नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन एसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं बीपीएससी 67th पीटी के लिए सीरीज जो चल रहा है। तो उसमें दृष्टि आईएएस का सेट नंबर हमने 13 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम सेट नंबर 14th कवर करेंगे और इसके बाद एक और सेट बचेगा हमारे पास, सेट नंबर 15। तो 15 ख़त्म होने के बाद हमने आस्था आईएएस का सीरीज भी चल रहा है वहाँ पर। तो ये जो है इसका 6th नंबर हो चुका है आस्था आईएएस का। तो उसमें 7th से अभी आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसका सेट नंबर 14। तो इस टेस्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देश की संख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया, जिसमें आपको 48 देश हैं और सबसे ज़्यादा देश 54 देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस जल निकाय से नहीं गुजरती। तो आपको पता है कि आर्कटिक महासागर जो है इससे नहीं गुजरती है, बाकी अटलांटिक, प्रशांत और हिंद जो है इसका संबंध ये भूमध्य रेखा से है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जापान सागर किन महासागरीय धारा के मिश्रण से जापान के आसपास के समुद्र में मछली और अन्य समुद्री जीवन बहुत समृद्ध है, इस किस कारण। तो आपको पता है कि कुरोशियो की एक जो धारा मुड़ जाती है और पश्चिमी जापान सागर में चली जाती है, तो इसमें सुशीमा धारा जो है और यही जो है इसी के कारण ऊपर से जो ओयसू आती है और इसमें जो सुशीमा धारा में मिलती है तो वहाँ पे मछली उत्पादन के लिए समृद्ध दशा बन जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति युग्म अपने देश में से सही सुमेलित है। तो किलमिकिया, तो ये रसिया का है। तो रसिया का आप ये जो है कौन सा, मतलब कैस्पियन सागर के ऊपर में जो क्षेत्र है तो उसी का भाग वहाँ पे है ये आइनू। तो ये हो जाएगा, इसका होना चाहिए, इसका जापान है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद मोवारी न्यूजीलैंड बिल्कुल सही है। किर्गिज ये किर्गिस्तान ये भी सही है। तो 4 का अगर बात करें तो 4 में जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे आइनू जापान से संबंधित है, ना कि पाकिस्तान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे डंकन दर्रा पार अलग किया जाता है, ठीक है। तो डंकन दर्रा का बात करें तो ये जो है दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच है, ठीक है, जबकि अंडमान और निकोबार के बीच जो है 10 डिग्री उससे नीचे, जस्ट नीचे जो है 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से जिले का सही क्रम कौन सा है। तो ये बीपीएससी में पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें इसकी बात करें तो सबसे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है तो यहाँ पे है कच्छ। इसका जो है क्षेत्रफल की बात करें तो 45,700 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। जबकि लेह का जो अगर बात करें तो इसका जो है 45,110 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना की कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मांड। और ये नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चाय उगाने वाला राज्य नहीं है। तो इसकी बात करें तो इसमें जो है चाय उगाने वाला राज्य यहाँ पे आपको पंजाब और आंध्र प्रदेश नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शब्द मोलासेस बेसिन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो मोलासेस शब्द बेसिन का प्रयोग जो है मिजोरम के लिए किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रायद्वीप पठार के बारे में सही नहीं है। तो प्रायद्वीप पठार के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। इसका आकार मोटे तौर पे आयताकार, ये तो आप देख ही सकते हैं कि ये त्रिभुजाकार लगभग है, ऐसे करके त्रिभुजाकार है, तो ये गलत हो जाएगा। और यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, नहीं ये भी गलत है क्योंकि 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। बाकी ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि बी और सी दोनों गलत है। 11 है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो
आपको पता है कि 44 जो है सबसे लंबा है, जो कि श्रीनगर से आपको कन्याकुमारी तक ले जाती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान जो है छत्तीसगढ़ में अवस्थित है और 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। 13 है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और कुल वृक्षावरण, कुल वन और वृक्ष का आवरण जो कितना प्रतिशत है? तो ये हम जो है 2021 का जो है 2021 का जो सर्वे आया है वन सर्वेक्षण, तो उसके हिसाब से बताने वाले हैं। तो इसका एग्जैक्ट अगर बात करें तो 24.62 है। ठीक है, आपको पता है 24.62, ये ध्यान रखिएगा। 14 है भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार ISFR रिपोर्ट 2019 का पूछा जा रहा है। तो किस राज्य में मैंग्रोव आवरण सबसे अधिक वृद्धि दिखाई दी है? तो पिछले वाला है, तो हम अभी 2021 का बात करेंगे। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें जो है उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन का वृद्धि दिखाया गया है। और भी कुछ डाटा बताएं इसमें। तो 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन में 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले की तुलना में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो है मैंग्रोव में जो है उड़ीसा के बाद हो जाएगा महाराष्ट्र, इस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में किस प्रकार की पुरातात्विक स्रोत पाए गए हैं? तो बिहार में किस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत? तो इसमें जो है नवपाषाण कालीन भी आपने सुना है, चिरांद, ताम्रपाषाण में वैशाली और मुंगेर शायद आपने सुना होगा, पाषाण युगीन में भी मुंगेर का नाम सुना होगा, और NBPW संस्कृति ये भी जो है बिहार से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें जो है सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सबसे पहले पढ़े जा सकने वाले अभिलेख किस सम्राट के समय के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता ही है 1837 में जो है जेम्स प्रिसेप द्वारा जो है सबसे पहले पढ़ा गया। हालांकि एक स्कंदगुप्त के समय भी अभिलेख था जिसे अभी तक हालांकि पढ़ा नहीं गया। ठीक है। 17 है गुप्त राजा समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह पड़ोसी राज्य के साथ मित्रवत नहीं था। तो ये जो है समुद्रगुप्त के बारे में बिल्कुल गलत कथन है। ये है 18 है संत के सूफी साहित्य के लिए मान्य नहीं है। क्या मान्य नहीं है? तो ये हो जाएगा दस्तूर उल अल्म, यानी कि अधिकार और जिम्मेदारियां इस पर नहीं दी जाती है, इस तरह से कहा गया है। क्या मान्य नहीं है? 19 है बिहार में मुगल शासन के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं? तो बिहार में मुगल शासन का पूछा जा रहा है। ठीक है, मुगल शासन का है, तो ये हो जाएगा अकबरनामा और आलमगीरनामा, ये मुगल शासन के बारे में बताता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 20 है तुगलकाबाद उर्फ तिरहुत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आपको कई बार हमने बताया हुआ है कि ये जो है गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय के बाद आ रहे थे, तो उन्होंने उसी समय तिरहुत को हराकर वहाँ पे तिरहुत की स्थापना की थी। 21 है बिहार के प्रसिद्ध संत अहमद चैरमपोश के साथ किस शासक की बैठक हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक के साथ। 22 है घाघरा के युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको पता है कि बाबर का 4th युद्ध है घाघरा का युद्ध, जिसमें जो है बिहार और बंगाल के संयुक्त सेना को बाबर ने पराजित किया था। तो इसका आंसर होगा उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो सुल्तान महमूद द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा था। 23 है किसके प्रशासनिक सुधार के तहत सरकार नामक इकाई की स्थापना की गई थी? तो इसका आपको पता होगा कि शेर शाह द्वारा सर्वप्रथम जो है सरकार नामक इकाई स्थापित की गई थी, और जिसका अध्यक्ष यानी कि प्रमुख व्यक्ति होता था शिकार ए सिकदारान। 24 है वह सभ्यता जिसके द्वारा कई शहर की एक विशेषता दुर्गीकृत थी। तो आपको पता है कि हड़प्पा, और उस समकालीन सभ्यता में अगर बात करें तो मेसोपोटामिया थी, और मिस्र सभ्यता में इस तरह की दुर्गीकृत वहाँ पे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। 25 है गर्तावास को किसके साथ संबंध किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यों के साथ इसे संबंध किया जा सकता है। 26 है ऋग्वेद की बहुत सी बातें इस ग्रंथ के समान है।
तो ये जो है अवेस्ता यानी ईरान के जो है ग्रंथ है, तो ऋग्वेद की बातें और उसमें जो काफ़ी समानता पाई गई है। अन्य बात करें तो मितानी और हित्ती जो है एक कबीला था, ये एशिया माइनर यानी कि तुर्की क्षेत्र में। तो इसमें एक कहानी आता है कि बोगोज के अभिलेख के अनुसार ये कहा गया था कि मितानी और हित्ती कबीला जो थे तो आपस में संधि इन्होंने किया था, तो मतलब दो जो है इंडियन यानी कि वैदिक देवता के भी कसम खाया गया था। जैसे इंद्र और वरुण, दो जो है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, कुल 4 देवता का इनके द्वारा जो है कसम खाया गया था, जिसमें जो है 2 वैदिक देवता भी थे। नेक्स्ट देखते हैं 27, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ये इसमें 2 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए और बी। तो हेप्लॉइड के बारे में बात करें तो ये कोशिका में गुणसूत्र के 2 सेट हैं, तो ये 2 सेट नहीं 1 सेट होते हैं, तो इसे कहा जाता है हेप्लॉइड। इसके बाद क्रियोकाइनेसिस, तो क्रियोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का विभाजन न होकर ये केंद्रक का विभाजन होता है, तो ए नंबर और बी नंबर यहाँ पे गलत कथन है। 28 है अनुवांशिकी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जोहानसन को अनुवांशिकी का जन्म के रूप में जाना जाता है, तो आपको पता है कि जॉन मेंडल को जो है जन्म के रूप में जो है अनुवांशिकी का जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कथन गलत बिल्कुल है। 30 है पपीता के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि मेजोकोप्स कहा जाता है, और ताज़ा थिलमस आपको पता है कि सेब और नाशपाती का, और एरिल आपको पता है ये जो क्या लीची का। 31 है जन्म दर क्या होती है। तो किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के द्वारा व्यक्ति की संख्या में वृद्धि, इसे ही जन्म दर कहा जाता है। 32 है सोते समय आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5% कम हो जाती है आरबीसी सोते समय। 33 है निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है। तो आपको कई बार हमने बताया है कि वेरियोला वायरस जो है चेचक का मुख्य वाहक होता है। 34 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा टिटनेस, जिसे लॉकजॉ रोग भी कहा जाता है, तो ये जो है प्रोटोजोआ से नहीं होता है। बाकी ये जो है प्रोटोजोआ से होता है, मलेरिया भी होता है, और कालाजार जिसे डम फीवर भी कहा जाता है, तो ये तीनों जो है प्रोटोजोआ से संबंधित है। 35 है भिखारू ठाकुर को किस नृत्य शैली का जनक माना जाता है। तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन विदेशिया। 36 है गंगा और डैश के संगम पर सोनपुर वैशाली से 35 किलोमीटर दूर है। तो आपको पता है कि गंडक हो जाएगा यहाँ पे, गंडक, और उसके जो है समीप संगम पर जो है सोनपुर, जहाँ हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे गंडक नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। 37 है छठ पूजा एक प्रमुख त्यौहार है जिससे किस भगवान देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है। तो आपको पता है कि सूर्य को डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प अधिकांश नदी के तट पर पनपने वाले खरपतवार पर आधारित है। तो ये जो है सिक्की का काम, सिक्की घास, ये मिथिला क्षेत्र में यानी कि हम लोग के क्षेत्र में काफ़ी ये फेमस है, जिसका डलिया बनाया जाता है, डलिया, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, उसमें डिजाइन बनाया जाता है अच्छे से। 39 निम्नलिखित में से कौन सी बोली बिहार राज्य में बोली जाती है। तो इसका बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें सभी जो है जो बिहार में बोली जाती है। 40 है किस वर्ष से आरबीआई ने बैंक और उसके सीआरआर पर ब्याज आय का भुगतान करना शुरू कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 41 किस वर्ष आरबीआई द्वारा व्यक्ति को सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई। तो ये जो है 2016-17 से है बाजार में भाग लिया, मतलब इसमें जो है दिया गया आ गया कि सरकारी प्रतिभूति को भी बाजार में भाग मतलब शामिल किया जा सकता है। 42 है वित्तीय अस्थियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्धन अधिनियम कितना डिफिकल्ट है। तो ये सरफेसी एक्ट जिसे कहा जाता है, जिसे जो आपको पता है कि 2002 में ये कानून लाया गया था, और ये एनपीए जो बैंक का बढ़ रहा है तो उसको जो सॉल्व करने के लिए
इस तरह का कानून सर्फेसी एक्ट बना था। 43 है, राज्यों को संवैधानिक अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो आपको पता है कि भारत के वित्त आयोग के सिफारिश पे दिया जाता है। 44 है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर अधिकार को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक सीमित कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। हालांकि यहाँ पे निर्दिष्ट नहीं, कुछ विशिष्ट होना चाहिए, विशिष्ट हिस्सा यानी कि विशिष्ट हिस्से पर तक सीमित किया था। ठीक है। 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जो है इसके लिए कार्य करते हैं। 46 है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को 10 वर्ष की उम्र पूरी करनी होती है। तो आपको पता ही है कि 35 वर्ष की आयु है पूरी करनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो उपराष्ट्रपति के बारे में ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, वह अब 5 वर्ष की अवधि से अधिक पद धारण नहीं कर सकता। तो ये जो है कथन बिल्कुल गलत है। 48 है, सभी केंद्रीय मंत्री सभी गलतियों एवं कृत्यों के लिए किसके प्रति संयुक्त जिम्मेदारी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि संयुक्त जिम्मेदारी जो है लोकसभा के प्रति होता है और व्यक्तिगत जो है राष्ट्रपति के प्रति होता है, आप सभी को पता ही है। 49 है, किसकी ने कहा था कि मंत्रिमंडल राजनीतिक गुंबद की आधारशिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोवेल द्वारा ये कथन कहा गया था। 50 है, निम्नलिखित में से किस समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक मामलों की समिति को ही सुपर कैबिनेट कहा जाता है। तो इसमें जो है इसके अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं, सुपर कैबिनेट इसे ही कहा जाता है। 51 है, अब तक कितने प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि ARC स्थापित किए जा चुके हैं? तो आपको पता है कि ये कुल 2 अभी तक स्थापित किए जा चुके हैं। 1966 में एक था और 2005 में शायद, हाँ 2005 में था सेकेंड वाला। 52 है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो प्रतिनिधित्व राज्यसभा में कौन कौन नहीं करता है? तो आपको पता है कि ये जो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लक्षद्वीप करते हैं। तो सॉरी, लक्षद्वीप नहीं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और ये पुदुचेरी करते हैं। हालांकि चंडीगढ़ और लक्षद्वीप इसका जो है प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 53, संसद सत्र के सत्रावसान के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? सत्र का अवसान जो करना होता है तो इसका अधिसूचना राष्ट्रपति, हाँ ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। 54, जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंड को भी चर्चा वाले खंड के साथ मतदान के लिए रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ये आपको पता है कि गिलेटिन इसे क्लोजर कहा जाता है। जिलेटिन या गिलेटिन क्लोजर इसे कहा जाता है, जिसमें जो है समय नहीं होता है चर्चा के लिए तो उसे ऐसे ही पास कर दिया जाता है। 55, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ये कई बार आपने पढ़ा है, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है। 56 है, किसकी सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एकवर्थ कमेटी द्वारा इसे अलग किया गया था और 2017 में पुनः जो है 2017 में पुनः इसे मर्ज कर दिया गया। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि का प्रावधान करता है? तो आपको अच्छे से पता है 266। 58 देखते हैं, 3 सूचियाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्रमशः कितने विषय हैं? तो आपको पता होगा 100 सूची, 61 सूची और 52 सूची क्रमशः है। 59 है, पूरे देश में समकालिक जनगणना किस वर्ष से हो रही है? तो ये हो रही है 1881 से। 60 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है? तो बाल लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 918 है, 918 बाल लिंगानुपात। और बिहार में कितना है तो ये आपको बताना है, कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। 61 है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला की संख्या
भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो महिला की संख्या कितना है? तो ये है 48 पॉइंट, हालांकि 48 पॉइंट एग्जैक्ट 50 नहीं है, 53 है, 48.53। ये एग्जैक्ट डाटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान FGFA बना रहा है? तो ये जो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 63, किसके साथ भारत ने कोमकासा समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो आपको पता है कि अमेरिका के साथ कोमकासा समझौता किया गया था, +2 जो वार्ता हुआ था उसके अंतर्गत। 64 है, दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाए रखने के लिए उपग्रह इडूसेट को निम्नलिखित में से किस कक्षा में छोड़ा गया था? तो आपको पता है कि जियो सिंक्रोनस में ही छोड़ा गया था। इसे भूतुल्यकालिक कहा जाता है, आपको पता होगा, भूतुल्यकालिक उपग्रह में छोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 65 है, सिग्मा बॉन्ड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमाणु कक्षा के रैखिक अतिव्यापन से बना एक बंध, ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इसे करके। 66 है, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का यूज होता है सोने और चांदी के शुद्धिकरण में। 67 है, अम्लीय वर्षा pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 5.6 से कम जो है pH जिसका होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जा सकता है। 68 है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे भारी गैस है? तो रेडॉन गैस जो है सबसे भारी यहाँ पे गैस है। 69 है, निम्नलिखित में से किस गैस को हास्य गैस कहा जाता है? तो आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड को ही हास्य गैस कहा जाता है। 70 हड्डी में फास्फोरस कितना होता है? तो हड्डी में फास्फोरस की मतलब कितना % उपस्थिति होता है? तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8% कुल जो है हड्डी में फास्फोरस की उपस्थिति होती है। 71 है, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? तो आपको पता है ये कोयला के प्रकार है। 72 है, पारा का चिन्ह, तो आपको पता है Hg पारा का चिन्ह है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सुक्रोज और ग्लूकोज को फ्रुक्टोज में परिवर्तन किया करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तन करता है। तो ये हो जाएगा इन्वर्टेज, या उल्टा काम कर रहा है, ठीक है, तो इसे इन्वर्टेज हो जाएगा। 74 है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल में सप्त धातुओं में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इसमें सभी ऑप्शन जो है सप्त धातु में शामिल है। 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक सतह के अंदर आवेश और विद्युत प्रवाह के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो ये जो है सतह का आवेश और विद्युत प्रवाह के बीच का संबंध जो है ये जो है गॉस का नियम बताता है, गॉस लॉ जो है यही बताता है। 76 है, विद्युत ऊर्जा की SI इकाई कितना है? तो ये विद्युत ऊर्जा की जो है जूल है, वैसे किलोवाट घंटा भी जो है विद्युत ऊर्जा की इकाई है। 77 है, चुंबकीय क्षेत्र की SI यूनिट क्या है? तो ये आपको पता है टेस्ला। 78 निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का हीट वेव के रूप में भी जाना जाता है? तो हीट वेव आपको पता है कि इंफ्रारेड तरंग में को ही हीट वेव के रूप में जाना जाता है, जो जिस चीज़ पे पड़ता है उसका ताप बढ़ा देता है, इंफ्रारेड। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन, यही है प्रकाश का अपवर्तन। 80 है, धूप के चश्मे किस प्रकार के शीशे से बनता है? तो ये पोलराइड के प्रकार के शीशे से जो है धूप का चश्मा बनता है। 81 है, परागकण को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर के नाम से भी परागकण को जाना जाता है। 82 है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने वायु गुणसूत्र की खोज की थी? तो ये जो है स्टीवंस, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा वायु गुणसूत्र की खोज की गई थी 82 में।
83 है, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्र के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो नहीं है। नहीं पूछा जा रहा है कि गुणसूत्र के निर्माण के लिए कौन सी ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये खास करके प्रोटीन और वसा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना कि गुणसूत्र के लिए। एटी 84 है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को जो ENIAC के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 84 का। 85 है, किस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इसको आपको पता ही होगा कि 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एटी 86 है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे माना जाता है। तो आपको अच्छे से पता है चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। 87 है, प्राचीन और मध्ययुगीन काल के बीच आसन संक्रमण काल कौन सा है। तो आसन संक्रमण काल जो है तो ये जो है प्रारंभिक मध्यकालीन है। 88 है, त्रैन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो त्रैन का युद्ध जो है राजपूत और मुस्लिम के बीच जो है ये लड़ा गया था, त्रैन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। 89 है, भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला। तो आपको पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं 90, भारत में मराठा साम्राज्य को समाप्त करने वाला युद्ध कौन सा है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है, जो है मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए यह मेन युद्ध था। और सॉरी, पानीपत का तृतीय युद्ध होगा, सॉरी पानीपत का थर्ड युद्ध, ठीक है, पानीपत का थर्ड युद्ध हो जाएगा 90 का, ठीक है। नेक्स्ट है 91, बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर किससे पहले हस्ताक्षर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का, ऑप्शन नंबर डी, दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध से पहले। 92 है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो आपको पता है कि कोलबर्ट, लुई 14वें के मंत्री थे कोलबर्ट, तो उसी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। 93 है, मुगल साम्राज्य के सूबे को आगे किस में विभाजित किया गया था। तो मुगल साम्राज्य के सूबे को, तो सूबे से आगे क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सरकार, परगना और ग्राम। सूबे को सरकार में, सरकार को परगना में और परगना को ग्रामों में विभाजित किया गया था। 94 है, विजय महल और जम्बावती कल्याणम। जम्बावती कल्याणम आपको पता है अमुक्तमाल्यद और जम्बावती कल्याणम किसकी रचना है। तो कृष्णदेव राय की रचना है। नाइन्टी 95 है, कुलीन द्वारा पैदा की गई समस्या से बचने के लिए कई अध्यादेश पारित किए गए, यह किसके तहत किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन और प्रशासनिक सुधार, अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार के तहत। 96 है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कौन सा था। तो ये श्रीरामपुर जो है एकमात्र डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय था। 97 है, सरकार की दोहरी द्वैत प्रणाली किसने समाप्त की थी। तो द्वैत प्रणाली किसके द्वारा समाप्त किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। 98 है, मंगलोर की संधि किनके मध्य हुई है। तो आपको पता ही है मंगलोर की संधि जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुई है। 99 है, 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में किसने सहमति बनाई थी। तो नेटिव मैरिज एक्ट में जो है किसका मुख्य योगदान था। तो ये भारतीय सुधार संघ का इसका मुख्य योगदान था। 100 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। तो इसका जो है जगह बॉम्बे में जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 100 के बाद 101 है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो आपको पता है कि ये जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त को। 102 है, आईएनए की विशिष्ट महिला बाल का क्या नाम था। आईएनए की विशिष्ट, तो आपको पता है इसका क्या था, आईएनए की विशिष्ट महिला बाल का नाम क्या था।
तो रानी झांसी के नाम पे रखा गया था। ठीक है। 103 है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसके बाद की गई थी? तो सांप्रदायिक पंचाट ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद इसकी की गई थी 16 अगस्त 1932 को। एक 104 है होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो आपको 104 का तो पता ही है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक तो ये थे नेटिव एसोसिएशन, तो ये CY मुदलियार जो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसमें और कुछ मैथ का क्वेश्चन है तो इसको देखते हैं। ठीक है, और इसका आंसर हम बता देते हैं, आप इसे ट्राई करिएगा। ठीक है, तो 106 का जो है ये जो है दिया हुआ आंसर 106 का ऑप्शन नंबर डी। तो आप कोशिश करिएगा बनाने का। आगे देखते हैं 107 का अगर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। तो 107 का जो है आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 9। 108 का जो है ये जो है तो इसका 108 का आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी 12 मिनट। तो ये आप बनाइएगा, कोशिश करिएगा। 109 का जो है इतना महंगाई भत्ता इसे करके जो बढ़ा, तो ये जो है इसका आंसर जो है 109 का ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 385। 110 से कोई व्यक्ति ये जो है 25 से 20 की दर से खरीदता और 20-25 की दर से बेच देता है तो कितना % लाभ हुआ? तो ये आप बनाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 111 है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है तो ब्याज प्रतिशत कितना होगा? तो इसका आंसर आप देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65/9। ठीक है, और भी है तो 112 का आंसर बता देते हैं। तो 112 का ऑप्शन नंबर जो है B+D/2 है। 113 का आंसर क्या दिया हुआ है? तो 113 का है ऑप्शन नंबर डी। 114 की बात करें तो इसमें लुप्त संख्या खोजना है आपको, तो इसका आंसर है 4P4। अब देखते हैं, अब जीएस का है तो जीएस का नहीं है, रीजनिंग का है ये। 115 का ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है चचेरा भाई। 116 देखते हैं, नवंबर 2021 में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया। तो सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला जो घोषित किया था बालासोर उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 117 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे गैर सरकारी संगठन को सम्मानित जो हुआ है? तो ये जो है 117 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रथम को जो है इसके लिए मिला है फाउंडेशन को। 117 के बाद देखते हैं 118 हाल ही में चर्चा रहा खलीफा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो खलीफा बंदरगाह की बात करें तो ये जो है संयुक्त अरब यानी कि UAE में अवस्थित है। 119 है सराखोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सराखोव पुरस्कार से जो है तो इसका जो है एलेक्सी नोवाल्नी को जो है ये सम्मानित किया गया है। 120 IPL के 14वें सीजन में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिला है? तो पर्पल कैप जो मिला है ऑप्शन नंबर बी हर्षल पटेल को मिला है। 121 है थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ये जो है थॉमस कप जीता था इंडोनेशिया के द्वारा। और आपको बताना है उबेर कप। ठीक है, उबेर इससे ही संबंधित है, इसके साथ ही होता है। तो उबेर कप कौन जीता था? तो ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, 122 है हाल ही में चर्चा में रहा शाहीन चक्रवात किस देश के तट से टकराया था? तो शाहीन चक्रवात जो है ओमान के तट से टकराया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 123 है, अक्टूबर 2021 में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो आपको पता है कि नासा से जो है बृहस्पति का ट्रोजन क्षुद्रग्रह का पता लगाने के लिए ये लूसी मिशन भेजा गया आज नासा के द्वारा। नेक्स्ट 124 देख लेते हैं। 124 है, 15वां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में संपन्न हुआ? तो इसका है उत्तराखंड में जो है ये संपन्न हुआ था। 125 है, यूनेस्को का मुरा दबरा डेनेब्यू को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। यह निम्नलिखित में से कौन से शामिल देश जो है इसमें शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा जर्मनी इसमें शामिल नहीं है। 126 है, बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान सुधा मिश्रा। 127 देखते हैं। 127 का है, भारत की स्वतंत्रता से बिहार में कितनी महिला राज्यपाल बनी है? तो बिहार से कोई भी राज्यपाल नहीं बनी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। 128 नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला देश का पहला पेपरलेस विधानमंडल कौन सा बना है? तो पेपरलेस विधानमंडल कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 129 है, 17वीं बिहार विधानसभा में सबसे अधिक महिला विधायक किस दल से चुनकर आई थी? तो सर्वाधिक जो है ये भाजपा से चुनकर आई थी। ये कुल 9 थी, 9 भाजपा विधायक। 130 है, नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि MPI मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार में गरीब आबादी कितने प्रतिशत है? तो ये 51.91%। आर्थिक समीक्षा ये पुराना वाला है। तो अनुसार 2019-20 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत किस जिले में हुई है? तो ये पूछा जाए तो ये जो पूर्णिया में हुआ था उस समय। 132 है, बिहार की किस महिला को किसान चाची के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 132 का है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती राजकुमारी देवी। 133 हाल ही में खबरों में रहा हाले बेलूर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में अवस्थित है। 134 है, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को नवाजा गया है? तो ये है कस्तूरी को। 135 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित शहर में संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक प्रदूषित शहर जो है उड़ीसा में है अवस्थित है। 136 है, ताई ओहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं? तो 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। 137 है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो दूसरे स्थान पे जो है ये रहा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, और प्रथम स्थान पे ये रहा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 138 है, सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का तट ईडन किस राज्य में है? तो ये है पुडुचेरी में। और एक और मिला था कोवलम, और ये तमिलनाडु का था कोलम, और मतलब ये ईडन को मिला था हाल ही में। तो अभी कितना ब्लू फ्लैग मतलब प्रमाणन प्राप्त हो चुका है इंडिया को, ये आप कमेंट करके बताइएगा। 8, 9, 10 कितना हो गया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 139 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 1 से 21वां स्थान है। 140 है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष जो है ज्ञानेंद्र निंगोबाम है।
143 है केंद्रीय बजट 2021-22 में डिजिटल जनगणना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो पिछले बजट का बात है ये 141 में, तो 3768 करोड़। 142 है टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद केजरीवाल इसमें जो है शामिल नहीं है। 143 है हाल ही में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवेन किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है। डिपकोवेन जो है ये जो तैयार किया गया DRDO के द्वारा। 144 है जनवरी 2021 में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, कितना बार, 8वीं बार। तो ये जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 184 वोट इसे मिले थे। 45 है GST परिषद के 45वीं बैठक में एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजना के लिए फोर्टिफाइड चावल पर GST दर को 18% से घटाकर कितना % कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5% फोर्टिफाइड चावल पे जो है कर दिया गया। 146 है वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो 146 का हो जाएगा, 2 उप मुख्यमंत्री आपको पता है कि तारकिशोर प्रसाद और ये जो रेणु देवी, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों जो है उप मुख्यमंत्री है। 147 है जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद से गठन संबंधी प्रस्ताव पारित किया था। तो आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी हार गई थी तो इस तरह का प्रयास किया गया था। 148 निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 7 निश्चय 2.0 में शामिल नहीं है। तो इसमें जो कौन सा जो है बिंदु शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबके लिए रोजगार। 149 हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली क्रेन को राज पक्षी घोषित किया है। तो आपको पता है कि ये लद्दाख द्वारा किया गया था। हालांकि इसका जो है ये जो है ये क्या है, पक्षी है। तो पशु कौन सा है तो आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। तो ये पक्षु लद्दाख का कौन सा राष्ट्रीय पशु है ये आप कमेंट करके बताइएगा। 150 नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो लिखा है एंजेलिना जॉली के द्वारा।